हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड का जो एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है कि बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 नंबर के आने वाले हैं उसके लिए हमने क्या किया पहले कि यूपी बोर्ड के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसमें बहुविकल्पी प्रश्न हल किए हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हल कर ले रहे हैं कि जिससे कि आसानी हो हमें 20 में 20 नंबर लाने की। अब तक हमने 9 चैप्टर कवर कर लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है, यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो गया है। तो फिजिक्स में क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुविकल्पी में भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहले हम इसमें क्या लिए, इसके भी दो पार्ट हमने बना दिया है। एक न्यूमेरिकल का पार्ट बना दिया, एक ऐसे बना दिया है कि इसमें से भी जो क्वेश्चन है आपके आसानी से आपका हल कर सके आप। प्रश्न नंबर 1 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल। समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। किसी बात हो रही है, दर्पण की बात हो रही है, तो समतल दर्पण तो सबके घर में है, इसलिए हमने देखा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, या तो समतल या तो उत्तल। प्रश्न नंबर 2, किसी शब्दकोश बोले तो डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन ए 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन बी 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन सी 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। हमें करना क्या है, देखिए शब्दकोश का डिक्शनरी पढ़ना है ये। तो हमें यहाँ दिया क्या है कि छोटे अक्षरों को पढ़ते समय क्या कर रहा है, छोटे अक्षरों को पढ़ना है। कौन सा लेंस होता है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं छोटे अक्षरों को, तो वो होता है उत्तल लेंस। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। प्रश्न नंबर 3, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ऑप्शन ए 5 सेमी, ऑप्शन बी 10 सेमी, ऑप्शन सी 20 सेमी, ऑप्शन डी 0। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, 10 सेमी। हमें पता है जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। कभी भी आप दर्पण में देखेंगे तो जितनी दूर पे आप खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा। इसलिए क्या होता है, इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, 10 सेमी है तो उत्तर भी इसका 10 सेमी होगा। इसका आवर्धन क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि दूरी जब बराबर होती है तो इन दोनों कट जाते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। या इसे ऐसे भी पूछता है सवाल में कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। आंसर क्या होगा, उत्तल होता है। उत्तल दर्पण ऐसा है, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो यहाँ तो उत्तल दर्पण दिया नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसमें दिया है अवतल लेंस। ऑप्शन बी सही होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस के सामने जो होते हैं रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी व छोटा बनता है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। ऑप्शन डी सही होगा, मिट्टी। मिट्टी ऐसा है इसे क्या हम लेंस के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते, जल कांच या प्लास्टिक हो सकता है। प्रश्न नंबर 8, लेंस की क्षमता मापी जाती है। ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी डाप्सन, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। लेंस की क्षमता मापी जाती है, उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, डायोप्टर। इसे क्या करते हैं, कैपिटल डी से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 9, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी हीरे में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, निर्वात में। आप देखेंगे कि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में अधिक होती है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य विंग देखने के लिए वाहनों के पास साइड में लगाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी प्रदीप्त दर्पण। आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही होगा, उत्तल दर्पण। इसे क्या बोलते हैं, हम साइड मिरर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। ऑप्शन ए कण के समान, ऑप्शन बी न तो कण के समान और न ही तरंग के समान, ऑप्शन सी तरंग के समान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, न तो कण के समान और न ही तरंग के समान होती
सी है। प्रश्न नंबर 12 अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टार्च एवं सेविंग दर्पण में, ऑप्शन बी वाहनों की अग्रदीपों मतलब हेडलाइट में, ऑप्शन सी दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो टार्च में भी होता है, सेविंग दर्पण में भी होता है, वाहनों के अग्रदीपों मतलब हेडलाइट के रूप में होता है। अवतल दर्पण का उत्तर दर्पण का क्या था? साइड मिरर के रूप में। सी है दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों के प्रतिबिंब देखने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। का न्यूमेरिकल हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।